और चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी कि हम लोगों ने वहाँ बैठे बैठे ही स्टार्ट कर दिया अपने लंग्स को ठीक रखने का सिलसिला। और मुझे लगता है कि इस मंच से आप लोग बहुत अच्छी बातें सीख कर जाएंगे, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं ना, तो विकसित भारत का मतलब यही नहीं कि सिर्फ हमारा देश तरक्की कर रहा है, उसमें हमारा जो हेल्थ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तभी मेरा देश वाकई विकसित हो पाएगा। अग्री करते तो जरा तालियां जरूर बजाइएगा। थोड़ी कम आ रही हैं, लग रहा है कम एग्री करें। शुक्रिया। तो डॉक्टर पीयूष द्विवेदी हमारे साथ में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 के इस मंच पर, जहां हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, सत्य सनातन श्रद्धा संस्कृति के महापर्व, जहां तक एक तरफ पूरा भारत जो है वो भगवामय हो चुका है और दूसरी तरफ सियासत भी जोर शोर से हम देख रहे हैं, तो ये जो माहौल है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय की जो ज़रूरत है वो भगवामय इसलिए हो गया है कि सरकार बीजेपी की है और लोग उसके साथ ही चल रहे हैं। तो मैक्सिमम 20 प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार है, तो लोगों को लोग उसके साथ ही चल रहे हैं, तो इसलिए भगवामय प्रदेश है। और इसके आगे क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि सियासत भी हम जोरों से देख रहे हैं इस पर। जी, सियासत जहाँ तक बात है, देखिए सियासत पूरे देश में अलग अलग चल रही है। अखिलेश यादव अपनी सियासत कर रहे हैं, बाकी पार्टियां, राहुल गांधी अपनी सियासत कर रहे हैं, देश में भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैला के अपना राज करना चाह रहे हैं। ऐसे ही बाकी जो विरोधी लोग हैं, देखिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, इसलिए आपको मैं थोड़ा बीजेपी के लिए बताऊंगा। बाकी चीज़ें मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी है, जो भी, चाहे बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, लोग अपने अपने लाभ के लिए अपनी अपनी बात करते हैं और बीजेपी देश की बात कर रही है। धन्यवाद। अच्छा सर, हम एक चीज़ और देख रहे हैं, इस महाकुंभ में मॉडल नज़र आ रहे हैं, आईटी इंजीनियर हमको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो महाकुंभ में तस्वीरें आ रही हैं, क्या हम इससे ये आंकलन लगाएं कि मेरा देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि एक आईआईटी करके एक युवक, उन्होंने अपने मन में विचार बनाया कि हमें काम करने का मन ही नहीं है। 6 महीने वो एक एकांतवास में चले गए। फिर उन्होंने अपने पिताजी का, अपने घर वालों का, सबका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। इसके बाद वो अचानक नज़र आई कुंभ में, तो उनके परिवार ने खोजा। तो ऐसा एक धारणा बदल रही है लोगों की। लोगों का अपना एकाकीपन, अपने आप से एकाकीपन हो रहा है और लोग चाहते हैं कि हम धर्म की तरफ जाएं। कुछ लोगों का मन हो रहा है कि धर्म की तरफ जाएं, तो धर्म की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक साध्वी, कोई हमारी यूट्यूबर थी, वो साध्वी भेष में नजर आई वहाँ, काफ़ी वायरल हुई। तो पता चला कि बाद में, लेकिन वो साध्वी नहीं थी, वो यूट्यूबर थी। तो इसलिए लोगों का अपना मन है, अपने आप चल रहे हैं और अपने संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने अपने भेष में आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने सियासत का जिक्र किया, तो प्रथम शाही स्नान में जो सरकारी आंकड़े सामने आते हैं, जो खुद योगी आदित्यनाथ अपने एक्स पर पोस्ट करके बताते हैं, वो कहते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। उसी पर अखिलेश यादव का रिएक्शन आता है। वो खुद भी हो तो स्नान करने के लिए जाते हैं और आस्था की डुबकी वो खुद भी लगाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें जो ट्रेन्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक शाही स्नान की बात है, पूरा जो अभी 14 तारीख को बात हुई, उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। आज तक कुंभ में 3.5 करोड़ लोग आए हैं। देखिए, ये कोई आंकड़ा नहीं है, कोई भी आंकड़ा गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट इसलिए ये आंकड़ा दे रही है कि उनके हिसाब से लोग आ रहे हैं। विरोधी ये कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग तो आ ही रहे हैं, दिख ही रहा है। आप सारे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितने लोग जा रहे हैं। तो इसमें इस पर कोई मापदंड नहीं है कि माप बना सकें कितने लोग आए, या तो कोई रजिस्टर्ड एंट्री हो या कुछ ऐसा हो। लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा के चले जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपको भी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो महाकुंभ में अभी तक आपने आस्था की डुबकी लगाई या नहीं लगाई? अगर नहीं, तो आगे क्या प्लानिंग है उस पर? देखिए, मैं तो अभी महाकुंभ जाने की व्यवस्था बना रहा हूँ। अभी सर्दी बहुत है, तो इसलिए फरवरी में जाएंगे। फरवरी में आप जाएंगे। लेकिन इतने बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन, और जो एक आंकलन है, जो एक अनुमान है, वो ये कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। और इतने बड़े स्तर पर व्यवस्थाओं को करना, और हम देख रहे हैं कि चाहे टॉयलेट्स की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, साफ स्वच्छता की बात हो, हर चीज का बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। मतलब आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए,
जितनी भी व्यवस्थाएं पुराने जो महाकुंभ हुए, मैंने इतनी पारदर्शिता से नहीं देखा। अभी इस बार जो महाकुंभ हुआ वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह, लोगों के मन में अति उत्साह पैदा किया। बहुत सफाई, बहुत अति व्यवस्था। जो भी अब मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ लोगों के, बता रहे हैं कि ऐसी अव्यवस्था, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही। पहले लोग, आपने सुना होगा कि कहते थे कुंभ में खो गए थे, मिले नहीं। हाँ। तो अब वो व्यवस्था नहीं है। लोगों का काफ़ी अच्छा व्यवस्था है और लोग जो खो रहे हैं, जो मिल रहे हैं, लेकिन वो शाम तक मिल जा रहे हैं। पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो रिपोर्ट आ रही है उससे पता चल रहा है कि व्यवस्था बहुत जोरदार बनाई गई और बहुत बड़ी भव्य व्यवस्था है और अच्छी तरीके से योगी जी इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हुई सर सनातन धर्म की, आस्था की। अब थोड़ा सा उद्योग पर बात कर लेते हैं। अभी जो हालात हैं, उन हालातों में आप पावर क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पावर क्षेत्र की उन्नति को आप किस तरह से देख रहे हैं और कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पावर की बात है, पावर को अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट ने व्यवस्था बनाई वो इस तरीके की बनाई कि अब वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ग्रीन एनर्जी में बहुत अच्छा काम किया जाए, चाहे सोलर हो, चाहे वो गैस हो। अभी क्या है कि बहुत जितनी सरकारी कंपनियां हैं उनको ये कह दिया गया है कि उनकी गैस की सप्लाई, सीएनजी इंपोर्ट कम किया गया है, क्योंकि उनको कहा गया है कि हर हालत में सीबीजी लगाएं और कैसे भी सीबीजी प्लांट हर जगह लगाने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने जियो निकाल दिया है, क्योंकि आप जब तक अपने ऊपर निर्भर नहीं होंगे तो आप बाहर कैसे, मतलब आप अगर इंपोर्ट पे ही लगे रहेंगे, आपको अपने आप निर्भर होना पड़ेगा। तो पावर की बहुत बड़ी व्यवस्था अगर है, अगर हम लोग सोलर और सीबीजी और अन्य क्षेत्रों को अगर प्रॉपर कवर करें तो हम पावर को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं और इंपोर्ट करीब करीब जो है 30 से 35% अगले 5 साल में बचा सकते हैं, अगर जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहती है वैसे अगर हम लोग काम करें तो। सर, नेक्स्ट जेन एनर्जिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूं पर्सनली, इंडिविजुअली, तो आप उसे किस मुकाम पर अभी देखते हैं और उसे कहां तक ले जाना चाहते हैं और उसके लिए आपका अभी तक जो रोड मैप है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, नेक्स्ट जेन एनर्जिया एक सीबीजी की अग्रणी कंपनी है हिंदुस्तान की, और नेक्स्ट जेन एनर्जिया ने ही बताया कि सीबीजी क्या होता है, लोगों को जानकारी दी। तो इसलिए अभी हम लोग पूरा जो कंट्री में मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह हर क्षेत्र में सीबीजी को पहुंचाना चाहते हैं और पूरे देश में मैं चाहता हूं कि सीबीजी प्लांट और सीबीजी पंप जो सीएनजी की जगह सीबीजी में कन्वर्ट हो जाएं, जिससे कि लोगों के लिए व्यवस्था, पैसा बचाना, सब चीज़ सुनिश्चित कर सकें। इसमें हम लोग पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जो युवा पीछे बैठे हैं वो सीबीजी के बारे में जानते हैं क्या? किसी को जानकारी है सीबीजी के बारे में? कंप्रेस बायोगैस कंप्रेस बायोगैस एक सीएनजी का एक रूप है, मीथेन है ये भी, बट ये बनती है कूड़े से, आपके कृषि अपशिष्ट से, और ये बड़ा उपयोग है इसका। और ये सबसे ज़्यादा आपको किसी भी वाहन में, किसी भी गाड़ी में आप सीबीजी डायरेक्ट डाल सकते हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं लगानी। जो सीएनजी चलाते हैं वही सीबीजी चलाते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि देखिए हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जो यहाँ पर युवा खास तौर पर आए हैं वो कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, तो यही हमारी कोशिश है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को यहाँ से बहुत अच्छी बातें सीखने को मिल रही होंगी जो आपकी आगे की ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाली हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए।